नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। सूबे के मुखिया ने ठोका दावा, बीजेपी के सत्ता में आने से हर वर्ग हुआ लाभान्वित। शहीद नायक पुष्पराज की पुण्यतिथि मनाई गई धूमधाम से, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। 2HP एनसीसी बटालियन ने की विशेष रूप से शिरकत। कुल्लू में नशे के 25,000 पौधे किए पुलिस ने तबाह, नशा रोको अभियान शुरू। और चंपापदन में अब बेड़ियों की जगह ली है नवनिर्मित पुल ने, पुल निर्माण में 14 पंचायतें होंगी लाभान्वित। मुख्यमंत्री ने पुल किया जनता को समर्पित। और अब खबरें विस्तार से। बात करते हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की। सूबे के मुखिया ने के चैनल से बात करते हुए दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने 4.5 साल की अवधि में उन सभी कार्यों को अंजाम दिया है जो सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से वायदे किए थे। धूमल ने कहा कि आज ऐसे कोई भी वर्ग नहीं है जिसे बीजेपी सरकार ने लाभान्वित ना किया हो। बात चाहे किसानों की हो या फिर अन्य ग्रामीणों की, बीजेपी ने हर वर्ग को तवज्जो दी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाने साधे। 4.25 साल हमने कोशिश की है समाज के प्रत्येक वर्ग को, और आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब वोट मांगने आपके पास आए थे तो मैंने कहा था आपकी सरकार हमारी सरकार होगी तो किसान बागवान की सरकार होगी, मजदूर कर्मचारी की सरकार होगी, महिला वर्ग, दलित वर्ग और नौजवान की सरकार होगी। आज हम फख्र से कह सकते हैं बड़ी से बड़ी जनसभा में जाकर, हिमाचल प्रदेश का कोई परिवार नहीं है जिसको हमने लाभ नहीं पहुंचाया है। अटल बिजली बचत योजना के माध्यम से प्रत्येक घर को 4-4 CFL के बल्ब दिए हैं, बिजली के बिल कम किए हैं, पर्यावरण को बचाया है। और आज आपने कांगड़ा के लोक संपर्क विभाग की उनकी प्रस्तुति देखी, बहुत बढ़िया थी, जिसमें 108 का जिक्र और विशेष करके मातृशक्ति का मैं धन्यवाद दूंगा, आपने सम्मान भी किया। पर मुझे भी इस बात का गर्व है कि सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग के लिए किया है तो हमने अपनी मातृशक्ति की सेवा के लिए किया है। और अब बात करते हैं शहीद पुष्पराज की। दुश्मनों से भिड़ते हुए जम्मू कश्मीर में 2005 में शहीद हुए पुष्पराज की पुण्यतिथि बुधवार को धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मलवाणा के लोगों ने शहीद पुष्पराज को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। इस मौके पर लोगों की आंखें भी नम दिखी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। इस मौके पर सेवानिवृत्त जीवानंद ठाकुर ने बताया कि पुष्पराज एक वीर सैनिक थे। उन्होंने शहीद पुष्पराज के साथ जुड़ी कुछ यादों को भी साझा किया। शहीद नायक पुष्पराज 18 डोगरा रेजिमेंट, गांव टीकर कला, मलवाणा में पूर्व नायक सूबेदार देवी नंदन के घर जन्मा। नायक पुष्पराज 29/4/1991 को सेना में भर्ती हुए। 15 वर्ष तक सैन्य सेवा करने के बाद उनको 40 राष्ट्रीय राइफल में तैनात कर दिया गया। पूरी मेहनत, लगन व समर्पण की भावना से ये वीर सपूत जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए 11 अप्रैल 2005 को वीरगति को प्राप्त हुआ। शहीद हुए उनके आज पुण्यतिथि है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि है, बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और आशा करता हूँ कि हर वर्ष इसी तरह से उनका जो शहीदी पुण्यतिथि दी जाती है। शहीद पुष्पराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे विधायक प्रकाश चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए ताकि शहीदों को अपने जहन में याद रखा जा सके।
जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को देश के लिए खोया है या देश के लिए शहीद हुए हैं, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि उनको हमेशा याद रखा जाएगा और उनके नाम से या चौक बनाए जाए या उनकी मूर्तियाँ स्थापित की जाए और दूसरे कार्यक्रम बनाए जाएँ ताकि हमेशा याद रखें। शहीद पुष्पराज को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष रूप से 2HP बटालियन NCC मंडी की एक टुकड़ी भी मौजूद थी। के चैनल के लिए कैमरामैन अजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, साथ चलते जाएंगे। और अब बात करते हैं हिमाचल दिवस की। 15 अप्रैल 1948 का वो दिन भला कौन भूल सकता है। ये वो दिन था जिस दिन देश को एक नई पहचान मिली। जी हाँ, देश का एक नया राज्य बना और वो राज्य था हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल का दिन हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की तैयारियों में जुटे हैं मंडी के जवान, NCC और स्थानीय स्कूली विद्यार्थियों की टुकड़ियां भी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बिल्कुल, पड्डल मैदान में रिहर्सल में जुटी 12 टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए परेड की तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस जो मनाया जाना है। प्रदेशवासियों को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिवस के लिए पुलिस जवानों की टुकड़ियों के साथ साथ और भी कई टुकड़ियां शामिल है जो 15 अप्रैल के दिन सलामी देगी। जिला मंडी में जिला स्तरीय 15 अप्रैल महोत्सव के लिए 12 प्लाटून टोटल जहां परेड ग्राउंड में उपस्थित है, जिनकी रिहर्सल चल रही है। इसमें जिला पुलिस से एक रिजर्व, एक महिला होमगार्ड, एक पुरुष होमगार्ड, इसके साथ 2 NCC और बाकी स्कूलों से कुल 12 रिजर्व शामिल हो रही हैं। लगातार 14 तारीख तक रिहर्सल होगी। उसके बाद 15 अप्रैल को जिला स्तर पर ये महोत्सव मंडी जिले में मनाया जा रहा है और इसकी तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि हिमाचल दिवस की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से शुरू हो गई है। अब इंतजार है तो बस 15 अप्रैल का। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं।
डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं नशे की। आज प्रदेश में नशा कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज युवा वर्ग नशे में संलिप्त होता देखा जा रहा है और राज्य में नशा बढ़ता जा रहा है। नशे को रोकने के लिए कुल्लू पुलिस ने नशे की खेती को नष्ट करने का प्रयास किया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुल्लू पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर भंग और अन्य नशीले पौधों को उखाड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। कुल्लू पुलिस ने कुल्लू क्षेत्र में लगभग 25,000 नशे के पौधों को नष्ट किया है। यह जानकारी एसपी कुल्लू अशोक कुमार ने के चैनल से बातचीत के दौरान दी। कुल्लू पुलिस ने नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी रखा है। जो पहले से चला रहा है वही कंटिन्यूटी है और रिसेंट में हमने जो हमारा भुंतर एरिया है उसमें लगभग 25,000 पौधे नष्ट किए हैं। और मेरी अपील है सभी लोगों से, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लोगों ने इलीगल तरीके से अपने यहाँ कोई भी भांग या ओपियम की पैदावार की है तो कृपया करके पुलिस को जरूर बताएं। जिला पुलिस अधीक्षक ने जिला भर की जनता से भी इस अभियान में सहयोग की मांग की है और साथ ही युवा वर्ग को भी नशे से दूर रहने की हिदायत दी है। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि नशे से दूर रहें, क्योंकि सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी सोसाइटी को बर्बाद करता है और हमारी जो नई जनरेशन है उसको पूरी तरह से बर्बाद करता है। मेरी वंस अगेन एक रिक्वेस्ट है सभी आम नागरिकों से, सभी ऑफिसर से, सभी महिलाओं से, सभी बच्चों से कि जब भी आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत पुलिस को बताएं। एसपी कुल्लू ने उम्मीद जाहिर की है कि जनता न सिर्फ नशे के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम में अपना सहयोग करेगी बल्कि अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करेगी। के चैनल के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मौसम की। अप्रैल के महीने में भी बारिश के चलते लोगों को गर्म कपड़े दोबारा से निकालने पड़ गए हैं। मंडी में 2 दिन से हो रही हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी में थोड़ी सी राहत जरूर दिलाई है। लोगों के चेहरे इस बारिश की वजह से खिल उठे हैं। लोगों का मानना है कि इस बारिश की वजह से खासतौर पर किसानों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जो रोग फसल को लग गया था बारिश के चलते अब उस रोग से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। ये जो बारिश अभी हुई है ये काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि जहाँ पर फसलें अभी पक रही है पहाड़ी इलाकों में गेहूँ में इसमें फसल की बहुत ज़रूरत थी, सूख रही थी, लेकिन इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस बारिश से। बहुत पहले तो होनी थी तो बहुत था, लेकिन अभी कुछ कम हो रहा है। और इससे जो भी ये पीला फफूंदी की जो बीमारी लग रही है ना इसमें, ये भी कम हो सकती है इस बारिश से कुछ। किसान यहाँ जो हमारी बहुत दिनों के बाद बारिश हुई, हमें बहुत वो खुशी हुई है कि जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी और मटर की फसल के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। जो पहले से गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था, सूखा पड़ गया था, हमें कुछ भी आशंका नहीं थी। हमारे जो मन के जो सभी भेदभाव दूर हो गए थे, हमने सोचा था कि बारिश कभी भी नहीं होगी। इससे जो हमारे मन में यही जिज्ञासा आई है कि अब हमारी जो पैदावार में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और कुछ सालों तक, कुछ दिनों के बाद हमारा जो गेहूं की फसल भी बहुत तैयार होने वाली है, जिसमें कि अब कुछ अच्छी पैदावार होने की गुंजाइश है। थोड़ा सा गर्मी से जो है राहत मिली है, मक्खी मच्छर का थोड़ा कम हो रहा है इससे। एक नजर कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एक नजर। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं।
पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब्स लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स, 284/3 जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध है ऑपरेशन थिएटर विद CR। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और अब रुक करते हैं कांगड़ा की ओर। चिरकाल से गाए जा रहे गीत चंबे पतने दो बेड़ियां नामक पारंपरिक कांगड़ी गीत व्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों की दुख भरी दास्तां को बयां करता है, क्योंकि चंबा पतन पर दो बेड़ियां यानी किश्तियों से भी नदी को पार करना जोखिम भरा काम होता था। लेकिन अब लोगों को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा इस स्थान पर 17,67,00,000 रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक से निर्मित 2000 मीटर लंबे और 32 मीटर ऊंचाई वाले पुल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 11 अप्रैल को किया। इस पुल के बनने से इस क्षेत्र के लोगों की चिरकाल से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस क्षेत्र के लोग 5 जून 1976 का दिन कभी नहीं भूलते, जब चंपापतन में ब्यास नदी को पार करते हुए किश्ती में सवार 60 लोग नदी में बह गए थे। इस दुख भरी दास्तां को लोगों ने एक गीत चंबे पतन दो बेड़िया में भी पिरोया है। बरसात के दिनों में लोगों को ब्यास नदी के आर पार जाने के लिए कई मीलों सफर करना पड़ता था, जिससे लोगों को चिरकाल से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और अब पुल के बनने से लोग पलक झपकते ही नदी के उस पार पहुंच जाएंगे। स्थानीय लोग इस पुल के निर्माण से बेहद प्रसन्न हैं। हाँ जी, सरकार ने बड़ी सहूलत दी, बड़ी भारी अगे अपना हो नगाउन जाना हो भैया ज्वाला ही जाए, कि घर नहीं जाना हो तो भैया ज्वाला ही भैया देर हो जाए, हॉस्पिटल जाना हो कम में कोई रिश्तेदार ने जाने भैया उनकी जाए। सारी सरकार ने बड़ी भारी सहूलत दी थी जी बनाई था जी। उधर उपायुक्त कांगड़ा RS गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस पुल का निर्माण प्राथमिकता और युद्ध स्तर पर समयबद्ध तरीके से किया गया है।
जिससे इस क्षेत्र की 14 पंचायतों के लगभग 20,000 लोगों को आने जाने की सुविधा प्राप्त हुई है। इसके अलावा इस पुल के बनने से चंडीगढ़ व ऊना इत्यादि पहुंचने के लिए भी लगभग 30 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। लगभग 14 पंचायतों को जो फायदा हो रहा है और यहाँ पब्लिक जो है इस जो सबसे बड़ी पुरानी निर्माण थी, लगभग ये शुरू से ही इसके लिए कह रहे थे कि यहाँ पर पुल होना चाहिए। पहले जो पब्लिक थी वो सारे यहाँ पर वक्त में जो किश्तियाँ पड़ती थी उनके द्वारा जो नावों के द्वारा वो आर पार होते थे और बरसात के दिनों में इनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी। लोगों का आर पार के जो गाँव हैं आपस में उनका बहुत गहरा रिश्ता है, आपस में रिश्तेदारी है आर पार। और जब बरसात होती थी इनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि कभी आपसे से बाया डेरा होके और बाया डाउन होके इनको आना पड़ता था, जो कि अब इनके लिए लगभग 18 से 25 किलोमीटर का जो फासला है वो कम हो गया है। वहीं 55 वर्षीय जयचंद व गुमार मोहम्मद ने चंपावतन की दुख भरी दास्तां को दोहराते हुए कहा कि 5 जून 1976 को जब किश्ती में डूबने से 60 लोग बह गए थे तो उस दिन वे लोग सिद्ध चानो मंदिर जा रहे थे और उन्होंने यह हादसा अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने पुल बनने से काफी खुशी का इजहार जाहिर किया। उन्होंने बताया कि इस पुल के बनने से ग्रामीणों को विख्यात सिद्धपीठ कालेश्वर महादेव और परागपुर देहरा तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगी। 5 जून 1976 का वो काला दिन बेशक आज भी लोगों के जहन में है, लेकिन इस पुल के बन जाने से इतना भी जरूर है कि आज स्थानीय लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। के चैनल के लिए कांगड़ा से निपजीत निप्पी की रिपोर्ट। और अब बात राजनीति से जुड़ी। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी बेशक कोई भी रंग दिखा रही हो, गुट चाहे जो भी हावी हो, लेकिन कौल सिंह ठाकुर की मेहनत और पार्टी पर पकड़ रंग ला रही नजर आ रही है। लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी हाईकमान की ओर से उचित स्थान मिलने का वक्त आ गया है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही संकेत दिखे हैं केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की एक जनसभा में। कांग्रेस का नेतृत्व ठाकुर कौल सिंह जी अध्यक्ष के हाथ, यहाँ पूर्व अध्यक्ष भी बैठी है। मेरा सारा जीवन संगठन में रहा है, 40 बरस हो गए, तो मेरे मन में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस में आखिर में उन्हीं की पहचान होती है जो दल के अनुशासन को विचारधारा है। जो घर की बात है वो कांग्रेस के लोग घर में बैठकर करेंगे। कौल सिंह जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए नौजवान मेहनत कर रहे हैं, चाहे यहाँ सुखू बैठे हैं, गिरस बाली बैठे हैं, सबके नाम मजबूत लोग हैं, जमीन से जुड़े हैं। बुरे वक्त में भी चुनाव जीत कर ये लोग आए हैं, इनकी भी उतनी ही इज्जत, उतना ही सम्मान होना चाहिए। उनके लिए भी कई घोषणाएं की है। आज हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जैसे बाली जी ने कहा यहाँ ये आरोप पत्र इनके खिलाफ जो है बन करके तैयार हो गए हैं, जो हम कांग्रेस हाईकमान के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को देंगे। व्यापारीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। क्या आप निकलनी सरकार को चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को बेचा झगड़ा किया है कि आने वाले चुनाव में हम भाजपा का छाया करेंगे, हिमाचल प्रदेश को बचाएंगे, भाजपा को हटाएंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलाएंगे? वो कांग्रेस पार्टी का नारा है। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कमलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।